मनोज सिंह तो जानबे करते हैं, सात्री को सातिर है। श्यामल राम डोलिया अभी गिरफ्तार हुए हैं पटना से आज 10 बजे दिन में। और मनोज बाबू का एक जमीन था फर्जीवाड़ा करोड़ों करके, केस नंबर जो है 1919-24 केस नंबर था, उसमें गिरफ्तार ही हुए हैं। और मेरा केस जो 69-25 है, हम कितना दौड़ते रहे, अभी हमको पता चला तो हम थाना आए हैं। अभी यहाँ भी ढुलबुल नीति, अब छोड़ने का नीति है, इनको रखने का नीति है, भगवान जाने। ये लखीसराय हम करोड़ों फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और लखीसराय में उसमें भी विद्यापीठ चौक पर और लखीसराय में ऐसा इन्होंने व्यवस्था कर दिया है कि गृह युद्ध का संभावना है। नूनू सिंह और भूमाफिया अनिल सिंह देखिए अभी तने में, और ये भूमाफिया कुल मिल करके गृह युद्ध का व्यवस्था कर रहा है ये लोग। क्योंकि नूनू सिंह 25 को लिखा दिया, तो राहुल सिंह 100 लिखा दिया, तो 69-25 में सब अभियुक्त हैं। और ये गृह युद्ध की संभावना ये कायम किए हुए हैं श्यामल जी और इनके खानदान के लोग। लगातार आप कार्रवाई को लेकर के आवाज उठा रहे, तो कार्रवाई तो हुई और उस कार्रवाई के स्वरूप यहाँ पर गिरफ्तारी होने के बाद थाने लाया गया है, तो क्या कुछ लग रहा है, गिरफ्तारी हुई है या फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया? नहीं हुई तो है, वारंट हुआ, गिरफ्तारी हुई है उनका। एसपी साहब यहाँ क्या कोर्ट न्यायालय से वारंट हुआ, उसके बाद एसपी साहब टीम गठित की है, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। मेरे मामला में गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये तो मनोज बाबू के मामला में गिरफ्तारी हुई है। मेरा मामला तो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। डीएसपी साहब कौन राजनीति में लगल है, तो डीएसपी साहब जानेंगे। हमारा तो मामला वैसे हम एप्लीकेशन महीना में एक बार दे रहे हैं कि जमीन घेराबंदी हो रहा है, बिक्री हो रहा है, खरीद हो रहा है और सेटिंग भी चल रहा है मारने का। यही तो हम बार बार लिख के दे रहे हैं। 69-25 का जो अभियुक्त थे और बहुत सारे अभियुक्त, इसमें बहुत सारे माफिया लोग लगे हुए हैं, यही काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक जमीन पे काम जारी है, लेकिन अभी तक काम नहीं, डेली काम जारी है। डेली कभी ढलैया हो रहा है, कभी घेराबंदी हो रहा है, कभी बिक्री हो रहा है, यह स्थिति है। जिस जमीन की आप बात करो, वो जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है और कहाँ पर वो विद्यापीठ में जमीन है। 4 तारीख 5वां महीना को 23 को बेवजह हमको एक केस में फंसा करके लखीसराय टाउन थाना में हमको फरार करवाया। उस समय से अनवरत ये लोग जमीन का घेराबंदी कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। बता तो दिए आपको, गृह युद्ध की संभावना नूनू सिंह करके ला दिए हैं, कंपनी जितने भी लोग हैं सबने। तो न्यायालय के प्रसरण में आप गए हुए यार, आप इस जमीन पर एग्रीमेंट किए हुए थे, तो एग्रीमेंट तो आपके पक्ष में, तो इसके बावजूद भी जो लोग जमीन लिखवा रहे हैं, तो वो जमीन आखिर किसका होगा? जमीन तो मेरा होगा, मारवाड़ी भी उसमें कुछ नहीं है, वो पैसा लेंगे। क्यों? एग्रीमेंटेड जमीन है। और ये जो है 12/4 रूल में कायम है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ये वो जमीन मेरा होगा। नहीं बताइए, गृह युद्ध का ये लोग संभावना कर रखे हैं। गृह युद्ध का लंबा संभावना है कि भाई हम राजनीतिक पकड़ है हमारा। नूनू सिंह तो जानबे करते हैं, सात्री को सातिर है, वो अपना यही सब काम कुकर्म करता है। कुकर्म इसका करना काम है, वही कर रहा है वो लोग, और कुछ नहीं है। पर ये पदाधिकारी से क्या मांग करेंगे? मैं तो एसपी साहब से मांग करूंगा कि डीएसपी साहब और जो भी लोग हैं, इसकी वस्तुस्थिति, हम तो बोलते हैं बड़े पदाधिकारी, इसका सीबीआई जांच करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब आप एसपी हैं, डीएसपी हैं, और आपको नहीं पता चल रहा है कि विद्यापीठ में क्या हो रहा है, सो पता होना चाहिए उनको। अगर नहीं पता है तो आप बेवजह का पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं। और अंतिम तो अगर ये मुझे न्याय नहीं मिला तो फिर मैं न्यायपालिका में जाऊंगा, जनहित याचिका दायर करूंगा। क्योंकि मैं महीना में एक एप्लीकेशन डाल रहा हूं एसपी साहब को, और बजाप्ते आईजी डीआईजी को भी मैं पोस्ट कर रहा हूं और मेल भी करता हूं। इसलिए सारा एविडेंस मेरे पास है, और इसको हम अंतिम में जनहित याचिका दायर करके न्यायालय में जाऊंगा। लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि भाई अगर यहाँ का पदाधिकारी कर दें, जिनका काम है, उनका काम है ये सब को रोकना, लेकिन अब क्यों नहीं रोक रहे हैं, राजनीतिक क्या दबाव है, वो तो वो जाने। मामला है। मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल है। मेरे पिताजी लखीसराय के बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी थे, यहाँ पे गोविंद प्रसाद टिबड़ेवाल जी। मेरी मौजा मथार खगौर लखीसराय पुरानी बाजार नया टोला में पुश्तैनी जमीन है, जो मुझे बंटवारा द्वारा हासिल हुई है, जिसका खसरा संख्या 195 है। इस खसरे से सांवल राम डोलिया
का कोई लेना देना नहीं है, निर्मल डोलिया का कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे वारिशान नहीं है, मेरा वंशावली में नहीं आते हैं। लेकिन चूंकि मैं बाहर रहता हूँ, लखीसराय से बाहर रहता हूँ, मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठा कर करके उन्होंने फर्जीवाड़ा कर करके मेरी जमीन को 6.5 कट्ठा लगभग जमीन को दूसरे लोगों के हाथों बेच दिया है, जिसका कि मुकदमा लखीसराय थाना में मैंने मुकदमा संख्या 619/24 दिनांक 15/11/2024 को दर्ज करवाया था। लगभग 8 महीने तक इसकी जांच चली। कई बार उनको बुलाया गया बयान देने के लिए। हर बार वो कभी बोले कि बाढ़ में कागज मेरा धंस गया है, कभी बोले कि मेरा दीमक खा गया है, कभी मैं बीमार हूं, नहीं आ पाता हूं। लगातार वो कार्रवाई को टालते रहे और एसडीपीओ साहब ने फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद केस को सत्यापित किया। उसके बाद एसपी महोदय ने रिपोर्ट 2 जारी किया। डीआईजी महोदय के यहाँ से भी इसका जो है आदेश जारी हुआ। बाद में सीजेएम कोर्ट साहब के आदेश से यहाँ पे उनका खिलाफ गिरफ्तारी वारंट सावल डोलिया, निर्मल डोलिया के खिलाफ और कांति देवी जो कि इसमें अभियुक्त है, जो कि नया टोला में गोपाल यादव की पत्नी है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कि एक गिरफ्तारी पहले मोहम्मद कलाम की हो चुकी है जो कि अभी जमानत पे है और बाकी शेष अभियुक्त फरार थे। आज सावल राम डोलिया वो जो है वो पटना स्थित महिमा पैलेस उनके आवास के पास से लखीसराय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके लिए मैं लखीसराय के एसपी महोदय, थाना प्रभारी महोदय और एसडीपीओ महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे साथ न्याय किया। और मैं 8 महीने से परेशान था कि किसी तरह से न्याय हो, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हुआ था तो मेरे पास ये प्रस्ताव आया था कि आप एफआईआर मत करिए, हम आपका जो है वो जमीन वापस कर देंगे। लेकिन जब एफआईआर उन लोगों को कहीं न कहीं से सांत्वना मिल गई कि मैं गिरफ्तारी नहीं होगी और मुझे लगा कि अब मेरे साथ न्याय नहीं होगा, तो मैं इस संदर्भ में लगातार पुलिस पदाधिकारियों से, एसपी महोदय से मिला, मैं डीजीपी महोदय से भी मिला, डीआईजी महोदय से भी मिला। अब जाकर के मुझे थोड़ा थोड़ा न्याय मिलने लगा है और मैं लखीसराय के पुलिस प्रशासन का धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे अपराधी को किया। अगर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी तो जो फर्जीवाड़ा लखीसराय में हो रहा है, जो कि कई बार हत्या के रूप में भी बदल जाता है, जब किसी के जमीन के लिए लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, जब तक ऐसे अपराधी सलाखों के पीछे नहीं होंगे तब तक जो है ऐसे अपराध पे रोक नहीं लगेगी। इसलिए मैं पुनः आपका मीडिया बंधुओं का भी मैं आह्वान करता हूं कि सभी अपने मीडिया के जितने भी बंधु हैं, डिजिटल मीडिया के और प्रिंट मीडिया के, कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको अपने अखबार में और अपने चैनल पे इसको दिखाएं, जिससे कि लखीसराय में जो जमीन का फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको रोक लगे। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्यामल राम डोलिया है, उनका तो कहना है कि वो अपनी जमीन बेचे हैं, जबकि वहां पर उनका काफी ज्यादा जमीन है। तो ऐसे में वो जमीन आपका कैसे? सावल राम डोलिया ने जो है वो उनका जमीन का खसरा 196, 97, 98 है। उन्होंने फर्जीवाड़ा ये किया कि उसमें 2 डिसमिल जमीन अपनी बेची और मेरा खसरा 195 की जो है 13 डिसमिल एक केवाला में और 7.5 डिसमिल एक केवाला में। एक केवाला सावल राम डोलिया ने किया, दूसरा केवाला उनके भाई निर्मल डोलिया जो कि धनबाद में डॉक्टर है, उन्होंने किया। जो खरीदने वाले हैं वो नया टोला के मोहम्मद कलाम और गोपाल यादव की पत्नी कांति देवी है, जिन्होंने सब लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से फर्जी कर करके मेरी जमीन को मिलजुमला कर करके बेच लिया। 195 उन्होंने अपने केवाला में लिखा है कि ये जमीन मेरी खरीदगी है और मेरे जमाबंदी संख्या 1 में दर्ज है, जबकि दोनों बातें कोर्ट में गलत साबित हुई और जिसके लिए हमने इंजंक्शन अप्लाई किया था। आज के डेट में सीजीएम सब जज 2 के यहाँ से जो है माननीय न्यायालय सब जज 2 के यहाँ से उस पर स्थगन आदेश हो गया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो जमीन का दावा सावल डोलिया, निर्मल डोलिया, मोहम्मद कलाम और कांति देवी कर रही हैं वो मेरी जमीन है। कृपया कोई भी व्यक्ति उस जमीन की खरीदारी न करे, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार होंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज अग्रवाल है।